हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम तक हमने देख लिया था कि यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और ए सी को तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि b इक्वल टू सी है। a बराबर है दोनों जगह पे, लेकिन b इज इक्वल टू सी है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। ठीक है, अब जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्राइसेस स्टार्ट जब किया था तो यहाँ पे देखो जरा क्या है। सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस, इससे पहले हमने एडिशन ऑफ देखा एंड प्रॉपर्टीज में मैं ले जाना चाह रहा हूं, दिस इज प्रोडक्ट। यहां पे आपने देखा यस इक्वल मैट्राइस, इक्वल मैट्रिक्स, यहां पे हम नंबरिंग दे रहे थे सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी में एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम नंबर देंगे इसके आगे की, यानी कि 14 नंबर अब हम देंगे। बीच में हमने ये सारा कर लिया, लगातार हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लगातार सिर्फ मैट्रिक्स के देखते जाते, इक्वल मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स, थोड़ा बोरिंग हो जाता। बीच में थोड़ा एंटरटेन कर लिया आपने, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया और आपने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब फिर से उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं 14 नंबर, राइट ना। चलिए 14 नंबर, और 14 नंबर पे हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। आपको पता ही है ये क्या होता है, लेकिन सारी चीजें कवर करके चलना है मुझे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज। ठीक है, वेरी ये पता है आपको, इसमें कोई हमें विजुअल नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है इसको याद करने के लिए। ठीक है ना, क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हो, उसमें कॉलम्स है, उसमें रोज है। यदि उसके सारे रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में रख दिया जाए, या यूं कहूं कि सारे कॉलम्स एलिमेंट्स को रो में रख दिया जाए, तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब यदि आप इंटरचेंज कर दो उसकी रोज और कॉलम्स को तो यू विल गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए एक मैट्रिक्स आपके सामने ले रहा हूं मैं, ए इज अ मैट्रिक्स, और इसे हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज नथिंग बट A11, ये आपका A12 है, एंड दिस इज नथिंग बट A13। जी जनरल फॉर्म है ये, राइट ना। A21 लिख देता हूं मैं इसे, दिस इज नथिंग बट A22, A23। ठीक है, A31, A32 एंड A33। अब यदि ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको 3 रो दिखाई दे रही है, यस और नो। यस सर, ये पहली रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। अब आपको क्या करना है, सारे रोज एलिमेंट्स को कॉलम में रख दीजिए आप। ठीक है, मैं कर रहा हूं सर, आप जो बोल रहे हो वो करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, ओके, देखना जरा ध्यान से। ये जो रो है इसको कॉलम में कर दो सारे एलिमेंट्स को, यानी कि आप A11 को, अब A12 यहां पे आ जाएगा, A12 और A13। क्या हुआ, आपकी जो R1 थी अब वो C1 में तब्दील हो चुकी है, यानी R1 को C1 बना दिया आपने। सिमिलरली A21, A22 और A23 इन्हें भी आपने कॉलम में रख दिया। अब हमारे पास लास्ट रो बची, और लास्ट रो है A31, A32 एंड A33। वंस आपने इसे कर दिया, ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम A टू द पावर T, मतलब इस टाइप से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं इसे डैश A डैश भी बोलते हैं, तो ये दोनों नोटेशन है इसे लिखने के। तो ट्रांसपोज में क्या हुआ सर, तमाम रोज कॉलम में तब्दील हो गई। आप देख लो आपकी रो 1 जो थी वो अब C1 बन गई है, यानी कि इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज। देखते हैं जरा, कॉलम क्या था, A11, A21, A31, अब ये उठ के रो बन गया है A1, A21, A31, है ना। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इंटू कॉलम्स या और कॉलम्स इंटू रोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लिख लीजिए जरा इसको, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इंटू कॉलम्स, या फिर कॉलम्स इंटू रोज, कॉलम्स इंटू रोज। Interchanging of rows into columns or column into rows is called transposing, या यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। If we in a matrix A interchanging of rows into columns or columns into rows is called
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, या इस प्रोसेस को लिख लेंगे ट्रांसपोजिंग। बिल्कुल, ये पूरा समझ में आया, हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आया आपको, ठीक है, ओके। यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ दिस एंड दिस, ओके, समझ में आया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ट्रांसपोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विजुअल नोट्स बनाने की जरूरत है। विजुअल नोट्स बनाने की जरूरत है यार, सिंपली पता है। ट्रांसपोज तो बहुत गहराई में हम समझे हुए हैं। आई मीन आपने जब मैथमेटिक्स भी पढ़ी होगी यूनिवर्सिटी में, तो ट्रांसपोज तो आप नहीं भूले होंगे। ये तो कुछ चीजें पता नहीं क्यों दिमाग परमानेंटली स्टोर कर लेता है, वो भूलता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा फन फैक्ट हो जाएगा, इसके विजुअल नोट्स बनाते हैं। चलिए, विजुअल नोट्स। अब विजुअल नोट्स में जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, उसको बस आप एक इमेजिनेशन उसका विजुअलाइज करना उस चीज को, बस दैट्स इट। आपको दिमाग को ज्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल नोट्स आपका दिमाग आपको याद करवाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है विजुअल नोट्स भाई? कोई बंदा है, हियर इट इज, दिस इज द बंदा। इस बंदे को यदि ये बंदा बाय मिस्टेक या कुछ भी कारणों से जमीन पे यदि गिर जाए, तो इसे हम बेहोश कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्त? ये बेहोश हो गया। सिमिलरली कॉलम जो है वो रो बन जाए, तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। बस तुकबंदी मैंने कर दी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, क्योंकि इसमें इतना गहरा देने की जरूरत भी नहीं थी मुझे। समझ में आ गया ना? हाँ, जो खड़ा है और लेट जाए उसे बेहोश कहते हैं, कॉलम को रो में तब्दील कर दिया जाए तो इसे ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है, ओके। अब ट्रांसपोज के बाद ये सीक्वेंस में दे रहा हूं मैं, इक्वल मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स मैंने पढ़ा ना, इसको 14 नंबर। जहां जहां हमें कुछ अलग से कुछ मैट्रिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके ये नंबरिंग हम जारी रख रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट यहां से निकल के आता है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, और वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम सॉल्यूशंस करते हैं या मैट्रिक्स से डील करते हैं। कैसे, क्या है वो फंडा? वो फंडा ये है कि मैं आपके सामने ले रहा हूं एक मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं। चलिए 2 1 3 4 2 1 0 2 3, ये एक मैट्रिक्स ले लिया ए। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप बड़े आराम से इसके ट्रांसपोज को बोल सकते हो ना? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या करना है आपको? सर ये जो रो है इसे कॉलम में तब्दील कर देना है, तो चलिए 2 1 3 मैंने ऐसे लिख दिया, 4 2 1 मैंने ऐसे लिख दिया, एंड 0 2 3 ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है साहब। अब यहां पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको? मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज नहीं किया, क्या इसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं जी? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। चलिए प्रोसीड कर दे, इस कॉलम के अक्रॉस प्रोसीड कर दो ताकि इसका करना ही ना पड़े, 0 है आपके पास। तो चलिए आपने ये 2 लिया, इसको छिपाया, इसको छिपाया, तो यदि आप गौर से देखेंगे तो ये हो गया 2 × 3 6 - 2, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पोजीशन है इसकी, और इसके लिए नेगेटिव साइन आपने यूज किया है, दिस इज नथिंग बट 4 से ये छिपाया, तो ये हो गया आपका 3 - 6। बड़े प्यार से इसे करने की जरूरत है। 2 × 4 आप करेंगे यहाँ पे -4, एंड अगेन दिस इज नथिंग बट -3। सो दिस माइनस प्लस, तो सबसे पहले यहाँ 8 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 12। सो योर आंसर इज 20, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हो गई है 20, ठीक है, समझ में आता है। अब आपने क्या किया? आपने ये जो ट्रांसपोज किया, आपसे सेम टू सेम इसका डिटरमिनेंट निकालने की मैं पूछ रहा हूं कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल के दिखाइए जरा। चलिए बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। क्या करेंगे? अगेन चलिए इसके एक्सपांड कर देता हूं मैं, 2 के अक्रॉस एक्सपांड कर देता हूं भाई। सो ये गया, ये 6 - 2 यानी कि 4 यहां से आया है, ठीक है। माइनस आपने 4 लिखा है, और ये गया 3 × 1 = 3, एंड दिस इज -6। सो ये -3 यहां से आ रहा है। तो कुल मिला के यदि आप इसे देखेंगे तो ये भी कितना आया है? 20। तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस आपके सामने निकल के आई है, और वो ये है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास और उसका डिटरमिनेंट आप निकालना चाह रहे हो, तो वो इक्वल होगा उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर। यानी कि आप ट्रांसपोज कर दो, चाहे सिंपल सा मैट्रिक्स रहने दो,
दोनों का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो बराबर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना मत कभी भी इसको। भले वो ट्रांसपोज हो गया है लेकिन उसका डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 14 में हमने डिस्कशन किया है। ओके ओके, अब हमारे पास जो चल रहे थे राजा, वो चल रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी के बाद फिर एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं 2x2 के मैट्रिक्स लूंगा ताकि चीजें बड़ी आसान हो करने के लिए। आपने ली है a टू द पावर, सॉरी, आपने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स लेना है ना आपको, वेट ए मिनट। एक मैट्रिक्स मैंने A ले लिया और वो मैं ले रहा हूं 2 1 3 2, एक ये ले लिया मैंने, और दूसरा मैं ले रहा हूं B, और B लिया है मैंने 4 गुना 2 एंड दिस इज 3, और ये हो जाएगा 2। ये मैंने A और B ले लिए, ठीक है, क्लियरली विजिबल है आपको। क्या इनके डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ A लिखना यदि चाहोगे तो वो आएगा कितना? 2 गुना 2 is 4 minus 3, so this is equal to 1. Okay. Now let's find out the B determinant. So B determinant फाइंड करोगे तो 4 2 is 8, 8 minus 6, so ये आ रहा है 2 आपके पास, ठीक है साहब, बिल्कुल। So डिटरमिनेंट हो गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इनके ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं, A ट्रांसपोज, या फिर एक काम करते हैं, अच्छा, मैं ये करना ही नहीं चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि A और B को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो A इज मल्टीप्लाई विद B, और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्या वो ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, B ट्रांसपोज के बराबर होगा क्या? ये प्रॉपर्टी हम चेक करना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं जरा, इज इट पॉसिबल और नॉट, कि बस ऐसे ही है। चलो देख लेते हैं। आपको A और B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो कि आ गई। हम जानते हैं कि जो A का डिटरमिनेंट है ना, वही A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 2। तो ये फैक्टर जो इधर आ रहा है, ये तो आ रहा है 2, ये बात तो तय हो गई, दिस इज 2। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो जरा क्या वैल्यू आएगी ये देख ले, है ना। ये इसके डिटरमिनेंट का, इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं लिखें। ए बी जो किया ना आपने, उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो ए और बी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए और बी को, ठीक है साहब। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए, दिस इज ए एंड दिस इज नथिंग बट बी, ठीक। मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 1 3 2, ये लिख दिया मैंने ए, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा बी 4 2 3 2, ये मैंने लिख दिया बी। चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। क्या करना है सर, इसका रो और इसके दोनों कॉलम एग्जीक्यूट करेंगे। 2 गुना 4 सो ये 8 आ जाएगा, 3 गुना 2 सो ये 6 आ जाएगा। समझते जाइए ध्यान से। 2 का गुना 3 में तो ये 6 है, और 3 का गुना 2 में तो ये भी 6 है। नाउ किसकी बारी सर, इसकी बारी। 1 का गुना 4 में सो 4 आया, 2 का गुना 2 में तो ये भी 4 आया, 1 का गुना 3 में सो 3 आया, 2 का गुना 2 में सो ये 4 आया। सो ये आपका नया मैट्रिक्स बना, जिसे हम ए बी बोलेंगे, उसका ट्रांसफर हम बाद में निकालेंगे। तो 8 and 6 14 आ गया भाई साहब, यहाँ पे 8 आ गया, दिस इज नथिंग बट 12, और ये हो गया आपका 7, ठीक है। ये आ गया ए बी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, क्योंकि आप निकाल के क्या लेके आए हो, आप ए बी निकाल के लेके आए हो। क्या आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो? जी हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं ए बी ट्रांसपोज। और ए बी ट्रांसपोज यदि आप निकालोगे सो दिस इज नथिंग बट 14, यहाँ आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपोज। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई डिटरमिनेंट कर दूंगा ना, क्या परेशानी। इसका डिटरमिनेंट करो, किसका? ए बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 14 गुना 7 माइनस
8 गुना 12, 8 गुना 12 ये आ रहा है साहब। ए बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो है ये। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 8 एंड 9, एम आई राइट क्या? हाँ, एकदम परफेक्ट है। माइनस दिस इज करोगे आप तो ये हो जाएगा 96। तो बड़े आराम से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए बी ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। 2 इज इक्वल टू 2, जब इसको निकाल के आए तो ये भी 2 आया। तो यहां से पूर्ण ईमानदारी के साथ हमारे पास जो चीज याद करने की है वो ये है कि यस दिस इज करेक्टली ट्रू। हमने ये भी देखा था कि सेम टू सेम यहां पे एकदम कंपैरिजन कर दें ताकि चीजें एकदम आसान हो जाए। सर ए बी जब आपने किया था तो ये भी बराबर था ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के बराबर। नाउ ए बी का क्या डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट जो था वो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के बराबर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से चीजें हम उठा के चल रहे बेटा, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में इसको भर भर के हमें यूज करना है। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट्स, और अगला जो पॉइंट है अब वो पॉइंट 15 रहेगा। और अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट में क्या यूज कर रहा हूं, MX। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया सर। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अब निकालने जा रहे हैं। अब क्या ये एडजॉइंट क्या भला है, अब ये भी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी हम बड़ी आसानी से इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, और ए जो ले लिया वो ले लिया A11, A12, A21 एंड A22। ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक अनादर मैट्रिक्स बना रहा हूं, इसकी सहायता से एक अनादर मैट्रिक्स बना रहा हूं, और उसको मैंने नाम दे दिया ए बार नाम दे दिया। चलिए उसको मैं बना रहा हूं A11, A12, A21 और A22। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को लिया और इसकी सहायता से कुछ कुछ करके मैंने ये बना लिया, जहां पे ये जो A11 है ना बेटा, ये A11 ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। क्या है, A11 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस स्मॉल a11। सिमिलरली सबसे पहले तो यहां लिख देते हैं कि ये कोफैक्टर है। तो सारे कोफैक्टर्स हो गए, ये बात तो तय हो गए ना, दिस इज नथिंग बट द कोफैक्टर। तो इसको लिख भी लेते हैं कि A11 जो है, A11 इज कोफैक्टर ऑफ A11। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई समस्या है, इसमें कोई समस्या है। अब जब हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे तब हमने देख ही लिया कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं साहब। सर A11 इज अ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर दिस i प्लस जे, यानी कि 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट A11। पूरा लिख दूं क्या? यस, लिख देता हूं, माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 क्या था साहब? सर A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इज 1 हो जाएगा। नाउ माइनर ऑफ दिस A1, यानी कि A1 को हमने छिपाया था, इफ यू रिमेंबर, A1 को छिपाया और A1 को छोड़ के जो एलिमेंट बचा दैट इज द माइनर, सॉरी, जो एलिमेंट बचा दैट इज द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, और यहां बचा A22 बचा, ठीक है। A1 की वैल्यू आ गई, ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात को, ठीक है। A1 की वैल्यू आपने निकाल ली ना, ओके। सिमिलरली हम निकालते हैं, सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, चलो A12 निकाल लेते हैं। सो -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 3, -1 to the power 3 is nothing but -1। We are getting माइनस साइन ओवर हियर। चलिए माइनस का साइन ले लिया,
और इसको छिपाइए, इसकी कॉलम को छिपाइए, इसको रो छिपाइए, क्या दिख रहा है आपको? A21। सो A21 इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। अब जो रिमेनिंग मेरे पास बचा है कौन कौन? A21। सो दिस इज नथिंग बट A21, जिसका मैं ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं। -1 to the power 2 plus 1 -1 to the power 3 is nothing but the माइनस, तो ये माइनस साइन कंट्रीब्यूशन करने वाला है। और यदि आप छिपा दोगे इसको, इसकी रो को, इसकी कॉलम को, तो आपके पास बचेगा A12। अब आपका लास्ट में बचा A22, कोई माइनस साइन नहीं, बिकॉज -1 to the power 4 इज द पॉजिटिव नंबर। लेकिन A22 को यदि छिपा दोगे तो आपके पास बचेगा A11। सो ये सारे कोफैक्टर्स हो गए। तो अब आपने क्या किया भाई? आपने इस A से कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया, या तो इसको डैश ये बार चढ़ा दें या फिर AC लिख दें। चलिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने बना दिया, ठीक है। अब यदि आप AC को बड़े सावधानी से लिखते हैं, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस AC को तब्दील करके लिख रहा हूं, दिस AC इज इक्वल टू, अब सारी वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जो मैं कैलकुलेट करके लाया हूं। A11 की वैल्यू क्या है भैया? सर A22 है, A22, ठीक है। A22 की वैल्यू क्या है? A11 है सर, ठीक है, बिल्कुल। बताइए इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू बोले तो A21 की वैल्यू, सॉरी यस, A21 की वैल्यू कहाँ है? -A12। सो दिस इज नथिंग बट -A12। और क्या, रुको एक मिनट, कहाँ हैं हम? A12 की वैल्यू लिखनी है, A12, सॉरी A2 की वैल्यू, क्या लिखा मैंने ये? हाँ, A12 की वैल्यू है -A21। सो यहाँ लिखो ना -A21। यस, यही है सारी चीज़ें। एक बार देख लेने दो, ठीक है, ये भी सही है। और ये -21 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है साहब, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ये ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया है ना। ये बात तो तय हो गई कि आपने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया। अब आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज निकाल दें, अब यदि आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि निकाल दें, तो वो एडजॉइंट बन जाएगा इसका। एडजॉइंट A निकाल दिया इसका मतलब आपने, ठीक है। तो चलिए जरा निकालते हैं हम, क्या आया हमारे पास? सर A22 एज इट इज रहेगा। ये भाई साहब उठ के यहाँ आ गए -A21, और ये -A12 इधर आ गया, और ये A11 एज इट इज है साहब। तो ये जो कर दिया आपने, एक मैट्रिक्स A लिया आपने, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आया। इसे ही हम एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं, इसे हम एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। यानी कि इतना पापड़ बेल दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने एडजॉइंट निकाल के ले आया। सो एडजॉइंट क्या बन गया जी? सर एडजॉइंट बन गया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं यहां लिखना चाहूंगा, दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट। ये जो निकाल के लेके आए हो ना, यही एडजॉइंट है, दिस इज नथिंग बट द एडजॉइंट। अब इसको एक अलग ही फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे फॉर्म में? आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स A लिया, आपने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया। पूरा लिख लेता हूं, वेट अ मिनट। सो दिस इज नथिंग बट दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया दिस, इसको नाम दिया आपने ये। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया साहब, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज मतलब आप समझते ही हो कि क्या हो गया इसके साथ, इसको पता भी नहीं चला और हो गया इसके साथ, है ना। ओके, ट्रांसपोज, AC का ट्रांसपोज, इसे ही आपने एडजॉइंट नाम दिया। यही है आपका एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का यदि आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट A इज नथिंग बट उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। समझ में आ गई ना बात? शॉर्टकट से अब हम इसे सीखेंगे। पहले एक
एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसपे इसको परफॉर्म कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट यहीं से इसी फॉर्मूले से मैं देखूंगा। ये डायरेक्ट अभी बता देता हूं ताकि वो क्वेश्चन हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो हम इसी शॉर्टकट से कर देंगे। देखो आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात, ये कितने बाई कितने का है जी? 2x2 का है सर। 2x2 में एलिमेंट क्या है? a11, a12, a22, a21। जब आपने इसके एडजॉइंट को निकाला तो इसका एडजॉइंट मेरे पास क्या आया? ये आया। सी द एलिमेंट्स। a11 और a22 ने इंटरचेंज कर ली एक दूसरे की पोजीशन। बताइए कितने चतुर निकले ये दोनों। इन दोनों ने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि ये जो मेन डायगोनल के पोजीशन के एलिमेंट्स है इनने इंटरचेंज कर लिया खुद को। और a12 और a21 ने क्या किया? इन दोनों ने इंटरचेंज नहीं किया लेकिन अपने साइन को उलट दिया। दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों नेगेटिव बन गए। तो शॉर्टकट, अब आपको इतना सारा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली देख के एडजॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन्हें लिख लीजिए। क्या है पहला पॉइंट? क्या है? सबसे बात तो यह है कि टू गेट एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना आपको? और ए है ये 2x2 का, इसका ध्यान रखिएगा। इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। पहला ये शॉर्टकट है बेटा, ये जो हम पापड़ बेल रहे हैं ये किसके लिए है? ये शॉर्टकट के लिए है। शॉर्टकट टू गेट एडजॉइंट ऑफ ए 2x2, ध्यान रखिएगा। इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। और दूसरा पॉइंट है चेंज द साइन ऑफ दिस 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स। लिख लो, या रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल दूंगा मैं क्योंकि 2x2 में बचे ही कौन? ये। एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। आगे बात समझ में? चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके सामने कुछ ले लेता हूं और उसके बाद हम देखेंगे 3। चलिए इनके हमें एडजॉइंट पता करने हैं। ऑब्वियस सी बात, हम शॉर्टकट से ही करेंगे एडजॉइंट क्योंकि सभी क्या है? ये 2x2 के हैं। सो अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं बेटा? हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि 2x2 का यदि मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। 0 की जगह अब 1 ले लेगा और 1 की जगह अब 0 ले लेगा। ये इतना कर दिया हमने। और ये जो दोनों है इनको चेंज नहीं करना, इनका साइन चेंज कर देना। 2 यदि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा और 3 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। कमाल हो गया, एडजॉइंट आपने निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। ओके, पक्की बात। यहां पे अब इसका बी का निकालते हैं। सो इसको क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे भाई साहब? आपको क्या करना है? इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। ये 2 1 हो गया, ये हो गया 0 0, लाइक दिस इज द एडजॉइंट। लेट्स कम ओवर हियर। नाउ आप पता करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ सी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ सी निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे जी? मैट्रिक्स ही बनेगा। 3 को पहुंचा देना है यहां पे और इसको पहुंचा देना। अब जल्दबाजी में क्या होता है, अब इनके भी साइन चेंज कर देते हैं, जो नहीं करना। साइन चेंज सिर्फ इधर होंगे, ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं मजा? ये तीनों एडजॉइंट है। अब एक काम करते हैं सर, एडजॉइंट निकाल लिया है तो एक प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ट्रांसपोज जब आपने पढ़ाया था तो ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो ए के डिटरमिनेंट के बराबर है। क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ए का डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के बराबर है? आओ देख लेते हैं जरा। क्या आप यहां पे मुझे बता सकते हो क्या कि इसका डिटरमिनेंट क्या है? यदि कोई आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछे तो बिल्कुल आप सिर उठा के बोलोगे 0 -6, सो दिस इज नथिंग बट +6 सर। ओके, व्हाट अबाउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस? पता करो ना। सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो यहां आ गया, ये बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सब दूर सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां पे यदि आप इसका डिटरमिनेंट पता करोगे बी डिटरमिनेंट, तो वो हो जाएगा 2। और जब आप इसका डिटरमिनेंट पता करोगे, इसका डिटरमिनेंट
तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा। लेट्स कम ओवर हियर, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ओवर हियर। सो डिटर्मिनेंट यहां जब हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2, तो बड़े आराम से ये आ रहा है -1। ठीक है साहब, ओके, -1 आ रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि एडजॉइंट सी का डिटर्मिनेंट पता कीजिएगा। तो ये आ जाएगा -3 +2, सो ये भी -1। तो यहां से तो क्या कमाल हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर हो रहे हैं। जी हाँ, तो यहां से लेके चल रहे हैं हम क्या कि आप ए के डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट को यदि लिखेंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। यहां से ये हमने सीखा जी, कैद कर लो आप इसे। ये जनरलाइज फॉर्म में भी देख लेते हैं क्या। यहां तो हमने नंबर, हो सकता है ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ हो कि ये बराबर कर गए हो। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म में देख लेते हैं। दिस इज माय फॉर्म भाई, ये है ए मैट्रिक्स और इसका बना ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यदि यहां कोई मुझे इसका डिटर्मिनेंट बताता या पूछता इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो मैं उसको बड़े आराम से बोलता कि भाई दिस इज नथिंग बट A11 A22 माइनस A12 A21, दिस इज माय डिटर्मिनेंट। समझ रहे ना बात को, ये है डिटर्मिनेंट। सेम टू सेम डिटर्मिनेंट मुझे यहां मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तो बात पक्की हो गई कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो मेरे पास दोनों का सेम होगा। ये मैं कर रहा हूं, चलिए ये हो जाएगा A11 गुना A22 माइनस A12 A21। वाह, यही है यही है यही है यही है सही। समझ गए ना बात, ये आ गया दोनों बराबर। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं जी, और प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ए कर दोगे और ए दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। तो चलिए कंपैरिजन के साथ इसको हम देख लेते हैं, और कंपैरिजन के साथ देख के उसे डिब्बे में कैद कर देते हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज आपने निकाल के रखा है, उस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट भी निकाल के रखा है, उसको भी मान लेते हैं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी आपने निकाल के रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, इफ इसका ये है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ले लेते हैं ए, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए ट्रांसपोज, और इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या पाया कि ये सभी बराबर रहेंगे, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, और वो बराबर भी होगा एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यहां से हम लेके चलेंगे कि ऐसा होता है, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना कतई नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, काम आएगी, समय देख लेता हूं। यदि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई होगी तो यहीं पे तीसरी की जाएगी, यस। और अगले लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक इनवर्स में जाने से पहले अभी तो सिर्फ 2/2 का आपने एडजॉइंट देखा है, 3/3 का हम देखेंगे, और उसके बाद उसका शॉर्टकट जानने के बाद आगे बढ़ेंगे। मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।